हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं रविकांत प्रजापति आपके सम्मुख कक्षा 11 विषय संस्कृत के अंतर्गत भास्वती पुस्तक से सूक्ति सुधा नामक अध्याय को लेकर आया हूँ। आज हम आपके साथ मिलकर इस विषय का अध्ययन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। सूक्ति सुधा किस से कहते हैं? सूक्ति क्या होती है, सुधा क्या होती है? सूक्ति मतलब वचन, शब्द, सुधा मतलब अमृत रूपी वे शब्द, वे वचन, वे कथन जो हमारे विचारों को अमृत रूप प्रदान करें, अर्थात सुउक्ति, सुंदर वचन। संसार में विद्वानों ने सुंदर नीतिपूर्ण वचनों को ही सनातन रत्नों की संज्ञा प्रदान की है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इन ग्रंथों में सारगर्भित और सरल शब्दों में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य 8 सूक्तियाँ संकलित हैं। ये सूक्तियाँ चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति और नारायण पंडित हितोपदेश से संकलित हैं। इन मुक्तक पदों श्लोकों में प्रथम 3 चाणक्य नीति से हैं और जो अंतिम 5 पंक्तियां हैं वो मित्र होता है तथा गुणों की उपयोगिता का वर्णन कहाँ किया गया है। अंतिम 5 पद्य हितोपदेश से लिए गए हैं। तो आइए आरंभ करते हैं इन श्लोकों को। उससे पहले हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। क्या इस सारांश में हमें क्या बताया गया है। तो जो प्रथम 3 श्लोक हैं चाणक्य नीति से, पहले हम उनके विषय में अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ में महान विद्वान चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति को उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां उसको सम्मान, आजीविका और पारिवर्जन या रिश्तेदार तथा विद्या प्राप्ति के साधन प्राप्त ना हो। महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि हमें कहाँ निवास करना चाहिए, हमें अपना जीविकोपार्जन करने के लिए किस स्थान पर रहना चाहिए, हमें अपनी जीवन पद्धति को किस स्थान पर सुचारू रूप से चलाना चाहिए। तो सबसे प्रथम ध्यान दीजिए, हमें जहाँ सम्मान प्राप्त हो हमें वहाँ रहना चाहिए। जीविका के साधन उपलब्ध हों, विद्या प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो, जहाँ पर हमारे परिवारजन या रिश्तेदार रहते हैं हमें ऐसे स्थान पर रहना चाहिए। पीड़ा, दुख, विपत्ति, अकाल, शत्रु से संकट, राज दरबार और शमशान में जो साथ दे वही बंधुत्व है, वही रिश्तेदार है, वही आपका सच्चा हितैषी है। कौन? जो दुख में आपके साथ है, विपत्ति में आपके साथ है, अकाल में आपके साथ है, वह व्यक्ति। समर्थ व्यक्ति के लिए कोई भार अवहनीय नहीं है, व्यवसायी के लिए कुछ भी दूर नहीं है, शिक्षित के लिए विदेश कुछ नहीं है और मृदुभाषी व्यक्तियों को कोई बुरा चाहने वाला नहीं होता। यह चाणक्य नीति के 3रे श्लोक में बताया गया है। तो आइए नारायण पंडित जी के जो 5 श्लोक हैं उनमें क्या बताया गया है ये पढ़ते हैं। मनुष्य के हित का उपदेश करने वाले नारायण पंडित कहते हैं कि जैसे सोने का साथ पाकर कांच पन्ना की पाकर क्या प्राप्त कर लेता है? निपुणता को प्राप्त कर लेता है। फिर मानी लोगों की प्रवृत्ति पुष्पों के गुच्छों के समान होती है, जो या तो लोगों के द्वारा सिर पर धारण किया जाता है अथवा वन में नष्ट हो जाता है। विद्वान व्यक्ति को अपने धन और जीवन को परोपकार के लिए त्याग देना चाहिए। उनके नेक्स्ट श्लोक में है कि जो हमारा धन है वो हमें क्या करना चाहिए? परोपकार के लिए त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो एक न एक दिन नष्ट तो होना ही है। उसके अगले श्लोक में है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और देर से काम करने की प्रवृत्ति, इन 6 लक्षणों को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अपने जीवन से उन्हें दूर रखना चाहिए। इसके बाद निरंतर धन का आना, स्वास्थ्य, प्यारी और मृदुभाषिणी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, धन प्रदान करने वाली विद्या को जहाँ की प्राप्ति, यही संसार के 6 प्रमुख सुख नारायण पंडित जी ने बताए हैं। आइए प्रथम श्लोक का अध्ययन करते हैं जो चाणक्य नीति से लिया गया है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्तृण च बांधवता न च विद्यागमो कश्चिद वाशम तद्र न कारयेत। अर्थात वृत्ति, आजीविका,
विद्यागम विद्या की प्राप्ति, वाशम निवास और कार्य बनना चाहिए। साथ जो प्रथम श्लोक है वो हमारे चाणक्य नीति से लिया गया है। संदर्भ और प्रसंग है कि चाणक्य रिश्तेदार जहाँ न हो, न च विद्यागम, जहाँ विद्या प्राप्ति के साधन प्राप्त ना हो, हमें ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ हमारी कोई जीविकापार्जन का साधन भी ना हो। अर्थात हमें ऐसे स्थान पर उस स्थान को अपने रहने योग्य स्थान नहीं बनाना चाहिए। वहाँ पर हमें अपने जीवन को जीने के लिए बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चाणक्य नीति में इस श्लोक को बताया गया है कि कहाँ पर हमें रहना चाहिए। द्वितीय श्लोक चाणक्य नीति के अंतर्गत कहते हैं, आतुरे वेशने प्राप्ते दुर्भिम शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति च बांधुतः। अर्थात आतुरे पीड़ा में, रोग में, वेशन प्राप्ते दुर्भिते संकुट शत्रु संकटे। वेशन प्राप्त मतलब दुर्गम काल में, मतलब हमारे ऐसे विपत्ति काल में, उस समय में, शत्रु से संकट के समय में, राजद्वारे शमशाने, जो राजद्वार से शमशान तक जो व्यक्ति हमारे साथ जाएगा वही हमारा हितकारी होता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। यहाँ पर बताया गया कि किस व्यक्ति को हम अपना सच्चा मित्र कह सकते हैं, सच्चा अपना साथी कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति बीमारी अथवा ऐसी किसी पीड़ा में, विपत्ति आने पर, अकाल में, शत्रु के संकट के समय में, राजा के दरबार में दोषारोपण पर होने पर तथा मृत्यु उपरांत शमशान तक साथ जाए, वही व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी है, रिश्तेदार है, मित्र है। आइए अगला श्लोक है, कोतिभार समार्थनाम किम दूरम व्यवसायनाम, को विदेशम स विद्यानाम को प्रियवादिनाम। मतलब प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य विविध प्रकार के लोगों की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हैं। उन्हें व्यक्ति को अपने भीतर वो किसके लिए क्या संभव नहीं है इस पर डालते हैं कि कोतिभार समर्थान की दुर्म व्यवसाय, कि जो व्यक्ति हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है, क्या शक्तिशाली ऐसी भावनाएं, हमें उन्हें पहचानना चाहिए। वो किस प्रकार कि शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए इस संसार में कौन सा भार बहुत भारी है जिसे वे वहन न करें। अर्थात जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें दृढ़ इच्छा है, वह कोई भी भार उठा सकते हैं, उनके लिए कोई भी भार ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं दूर व्यवसायी नाम, जो व्यवसायी होते हैं उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। वे संसार में किसी भी स्थान से आयात निर्यात वस्तुओं का कर सकते हैं और अपने समाज में उन वस्तुओं को आसानी से बाजार में दे सकते हैं। उसके बाद को विदेशी संविधानाम, विद्या प्राप्त करने के लिए कोई भी देश दूर नहीं है। विद्या प्राप्ति के लिए जहाँ भी जाना उचित हो वहाँ जाना चाहिए। हमारे हृदय में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। को विप्रेम प्रियवादी नाम, प्रियवादी नाम मतलब मृदुभाषी के लिए, जो व्यवहार में मृदुभाषिता लाते हैं, कोमल स्वभाव अपना रखते हैं। कहते हैं मृदुभाषियों के लिए कौन अप्रिय करने वाला होता है, उनका अप्रिय कोई नहीं होता। यदि हमारी भाषा में कोमलता है, प्रेम है, तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, कोई हमारा पराया नहीं होगा, क्योंकि उनकी वाणी में जो मृदुता होती है सबको अपना बना लेने की होती है। उनका जो व्यवहार होता है वो सबको अपना बना लेता है। फिर ऐसे व्यक्ति का अहित करने की बात कौन सोच सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति उनका बुरा नहीं कर सकता। इसलिए सबसे उत्तम है कि हम अपने व्यवहार में प्रेम को लाएं, अपने व्यवहार में एक दूसरे से प्रेम बंधुत्व की भावना को जागृत रखें। जो हमारा अगला श्लोक है वो पंडित नारायण जी के द्वारा रचित है। आइए इसको देखते हैं। काचः कांचनम संकार्दते धते मार्कतिम धुतिम तथा सत्य निधानेन मुरियो याति परिणताम। धति मतलब धारण करने वाला, मार्कतिम पन्ने से, धुतिम कांति चमक जो होती है, सत्सन्निधानेन सज्जनों की संगति। जो श्लोक है वो हितोपदेशी लिखा गया है, जिसके रुचय पंडित नारायण जी है, नारायण पंडित जी। तो इस श्लोक में सज्जनों की संगति के प्रभाव को बताया गया है। कांच और सोने की उपमा देते हुए स्पष्ट किया गया है कि किस तरह के व्यक्तियों के साथ हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पर है कि कांच अर्थात शीशे के टुकड़े को, कंचन सोना
कि गहनों में गूथा जाता है तो वे कांच का टुकड़ा कंचन की संगति के प्रभाव से, सोने की संगति, क्योंकि सोने के साथ में रहता है तो उसके प्रभाव से क्या होता है, श्रेष्ठ रत्न पन्ना की कांति को धारण करता है। हम उसको पन्ना का रूप देते हैं, वह उसको धारण करता है। अर्थात इसी प्रकार शोभा पन्ना रत्न के समान हो जाती है। उसी प्रकार जो हम सज्जन हैं, व्यक्ति हैं, वो किसके साथ रहने चाहिए, सज्जनों के साथ, सत्संगति में रहने चाहिए। मतलब निपुणता, कुशलता को प्राप्त करेगा एक मूर्ख व्यक्ति यदि सत्संगति में रहता है, सज्जनों की संगति में रहता है, तो वह भी निपुणता को धारण करता है। जिस प्रकार से कांच सोने के प्रभाव से पन्ना को धारण करता है, उसी प्रकार यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति के लिए सत्संगति को बताया गया है। इनका जो अगला श्लोक है उसमें देखते हैं, कुसुम स्तबकस्येव द्विवर्तिमणिष्विन् सर्वेषां मूर्धनि या तिष्ठेव विसरति वनेद्धम। कुसुम फूलों का गुच्छा वृत्ति स्वभाव मूर्धनि सिर पर धारण करता है। तो नारायण पंडित जी व्यक्तियों के स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो फूलों का गुच्छा होता है उसकी स्थिति सिर्फ दो प्रकार की होती है। वो कैसी, या तो तोड़कर देवताओं या महापुरुषों के सिर पर चढ़ाया जाता है, या फिर वह वहीं के वहीं डाली पर मुरझा जाता है और अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है, सूख जाता है, झड़ जाता है अपनी डाली से। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति मानी होते हैं, जिनका सम्मान होता है, अर्थात वो अपने आप को आत्मसम्मान का महत्व देते हैं, वे भी या तो लोगों द्वारा और सम्मान पाकर शिरोमणि बने रहते हैं, या फिर अपनी जगह हुए टूटकर बिखर जाते हैं। आत्मसम्मान की कीमत पर सुखोपभोग उन्हें स्वीकार नहीं होता। हम मतलब किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस लगे तो वह व्यक्ति अपने आप को मृत व्यक्ति के समान समझता है। इसलिए हमारा आत्मसम्मान जागृत होना चाहिए। हम फिर चाहे लोगों को द्वारा सम्मान पाएं या फिर अपने ही जगह मुरझा जाएं। यहाँ पर बताया गया है कि आत्मसम्मान का महत्व कितना होता है व्यक्ति के जीवन में। ये अगला श्लोक देखते हैं, धनानि जीवितम जैव प्रार्थे प्राज्ञे उत्थ्रजेत सन्निमित्तं ब्रह्म त्यागो विनाशे नित्ये। श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए नारायण पंडित जी कहते हैं कि परोपकार के लिए धन और जीवन को त्याग देना ही बुद्धिमानी लक्षण है। मतलब बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन को, अपने धन को किसके लिए त्याग देते हैं, परमार्थ के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरे व्यक्ति को खुशी प्रदान करने के लिए वह अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तो यही एक बुद्धिमानी व्यक्ति के लक्षण होते हैं कि साथ क्या जाएगा, जीवन में धन साथ जाने वाला नहीं है, हम उसको एकत्रित कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ होगा, या तो उसका लाभ मैं लूँ, और यदि मैंने धन इतना एकत्रित कर लिया है कि वह व्यर्थ में ही मेरे जीवन के बाद होने वाला है, व्यर्थ होने वाला है, तो क्यों ना मैं उसको परोपकार में लगा दूं, लोगों की खुशी में लगा दूं, लोगों समाज में उसका कुछ वितरण करूं, समाज में लोगों की सहायता करूं, तो उससे जो मुझे आनंद प्राप्त होगा वही असली जीवन का लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति का। यही इसी में बुद्धिमानी है। आइए अगला श्लोक देखते हैं, षट दोषा, मतलब 6 दोष बताए हैं जीवन के। पुरुषने ही हाथ व्यायाम बुद्धि मिच्छता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। मतलब मनुष्य के जीवन के 6 दोषों को यहाँ पर दिखाया गया है कि जो क्या है, ऐश्वर्य वैभव हम जो चाहते हैं, यदि ये 6 दोष हमारे जीवन में हो जाएं तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। सबसे पहले निंद्रा, यदि हम अधिक समय तक सोते हैं। तंद्रा मतलब कार्य के समय भी निर्दाल जमाई, आलस्य हमारे मन में है, जमाई है, और हम एक्टिव नहीं है, हमारा शरीर सक्रिय नहीं है किसी काम को करने में, तंद्रा उसको कहा गया है। दीर्घ सूत्र, कार्य करने में हम देर लगाते हैं। क्रोध, तो इन 6 दोषों को लेकर हमें अपने जीवन को नहीं चलाना चाहिए। इन 6 दोषों को हमें अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। इसमें क्या है, हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यदि हम आवश्यकता से अधिक नींद लेते हैं, हमारे शरीर में सुस्ती है, ये निद्रालुपन है, जीवन के प्रति हमें अत्यधिक भय है, आखिर हमारा भविष्य कैसा होगा,
हमें अधिक संपत्ति जुटा लेनी चाहिए तभी हम सुख पाएंगे, इस तरह का कोई भी भविष्य में यदि हमें भय है, प्रत्येक समय हमें क्रोध आता है किसी की बात पे, परिवारजन की बात पे, समाजजन के व्यक्तियों में, ग्राम में, हमें कहीं पे भी यदि किसी बात पर क्रोध आता है तो भी हमारी प्रवृत्ति सही नहीं है, हमें उसे सुधार लेना चाहिए। आलस्य को हमें अपने से दूर रखना चाहिए और कार्य करने की देरी को, मतलब यदि कोई कार्य हमें करने के लिए दिया गया है तो हम उसे यथासमय कर लेना चाहिए, हमें उसे देर नहीं करनी चाहिए। तो इन 6 दोषों से हमें अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। जो अंतिम श्लोक है इसमें अर्थोगमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्र अर्थकरी च विद्या षड जीवन से सुखानि राजन। हे राजन, जो जीवन के 6 सुख हैं, जो सर्वोपरि सुख बताए गए हैं 6 पंडित नारायण जी के द्वारा, उसको यहाँ पर बताया गया है कि वे ऐसे कौन से सुख हैं 6 जिनसे जीवन चितार्थ हो जाता है, सुख में हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे राजन, व्यक्ति को निरंतर धन की प्राप्ति होती रहे ना, वह निरोगी हो अथवा स्वस्थ बना रहे, प्यारी और मृदुभाषणी पत्नी हो जो कोमल बोलती हो वैसी पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, और जब विद्या जो हो हमारी वो धन देने वाली हो। तो यही जो 6 सुख हैं जीवन के, ये संसार के सभी सुखों का इन्हीं गुण सुखी व्यक्ति है। तो उन 6 दोषों को हमें नहीं अपनाना चाहिए जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, जिसमें निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घासूत्रा, मतलब इन 6 जो दोषों को है हमें अपने जीवन से निकाल लेना है। और यहाँ पर नित्यम रोगिता च प्रिया, मतलब हमें अर्थगमो, हमारे जीवन में धन आता रहे, प्रिया भार्या प्रियवादिनी, हमारी पत्नी कोमल स्वभाव की हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, विद्या धन देने वाली हो, मतलब ये जो 6 सुख दिए गए हैं यदि हमारे पास हैं तो हम संसार के सभी सुखी व्यक्ति हैं। तो अब हमें इन श्लोकों के माध्यम से करना क्या है कि जो विचार हमें लगता है कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं उन्हें धारण करना है, अप्लाई करना है। जो दोष हैं उन्हें अपने व्यवहार से निकालना है और जो गुण बताए गए हैं उन्हें अपने व्यवहार में उपयोग करना है, लागू करना है, जिससे कि उनका हमें लाभ मिल सके, हम अपने जीवन को सुखकारी बना सकें। यही सुक्तिसुधा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि गुणों को मनुष्य अपने जीवन में धारण कर सके। आइए इसी के साथ मैं चाणक्य की एक कोटेशन से वीडियो की समाप्ति करता हूँ। ये कोटेशन है, आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए बड़ी सजा है। बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हमेशा खुश रहो, हर एक परिस्थिति में खुश रहो, सकारात्मक परिस्थिति हो नकारात्मक परिस्थिति हो, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। तो जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बस उनके लिए वही सबसे बड़ी सजा है। इसी के साथ मेरे विकांत प्रजापति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे।